नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। आप सब जुड़ चुके हैं पहरेदार भारत न्यूज़ के साथ। इस समय मैं मौजूद हूँ सिरसा जिला के जो लॉर्ड शिवा कॉलेज है, वहाँ का जो रोड है, वहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सिरसा वासी जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि पिछले 12 सालों से हमारी एक बड़ी मांग थी कि हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, 1 किलोमीटर का लगभग इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको जो इसका जो रोड है उसको बनाया जाए। परंतु जो रोड बनाने का टेंडर है वो तो पूरी तरह से पास हो चुका है, परंतु दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो रोड है, रोड के ऊपर जो पत्थर है, पत्थर तक भी डाल दिए गए हैं, परंतु किसी प्रकार का कोई भी इसके अंदर सीवरेज लाइन डालने का कोई भी कार्य किसी प्रकार से नहीं शुरू किया गया है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि पहले तो रोड को तोड़कर जो सीवरेज लाइन है उसको डाला जाए और उसके बाद जो रोड है उसको बनाया जाए। तो और यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण जितनी भी फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज पानी होता है वो सारे का सारा रोड के ऊपर आता है, जिसके कारण हमें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे आपकी बातचीत करवाएंगी कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम रामेश्वर है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं सिरसा का निवासी हूँ और इधर क्या करना है? यहाँ इकट्ठे होने का कारण हमारा यही है जी, जो सड़क जो है पिछले 10-12 सालों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हैं और कई बार लोगों ने शिकायतें भी दी हैं जिला प्रशासन को, MP MLA के पास भी गए हैं, लेकिन अब तक मतलब नींद से जागे नहीं प्रशासन। अब थोड़ी सी आँख खुली है तो इस सड़क निर्माण को बीच में रोक दिया गया है। गाँव वालों की मांग ये है भाई, सड़क बनने से पहले पानी निकासी का साधन पहले हो। मैं बताना चाहूँगा कि कई सालों से इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 6 इंची पाइप है पानी निकासी के लिए, जो कितनी पर्याप्त है कि इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है जी। और इसके लिए हमने CM साहब को ट्वीट भी किया था, जिस पर एक अधिकारी का फ़ोन आया। उन्होंने यही भाव व्यक्त किया अपने मतलब बात के द्वारा कि भाई जो कोऑर्डिनेशन है हमारा पब्लिक हेल्थ या जो भी डिपार्टमेंट्स है, आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है जी। तो ये सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? सड़क का निर्माण कार्य शुरू होते हैं जी कोई 1 महीना पहले हुआ है। तो ये आगे सड़क कौन कौन से गांव को जाती है? ये सड़क जी अपने लॉर्ड शिवा कॉलेज से पुली जो है वहाँ से लेकर के अपना ओल्ड अहमदपुर रोड, अहमदपुर हो गया, केलनिया हो गया, तो इस तरफ जाती है, शमशाबाद पट्टी विलेज की तरफ जाती है सड़क। तो आप PWD विभाग में जा चुके हैं? जिला उपायुक्त साहब को मिले हम लोग जी। वो क्या आश्वासन दिलवाया गया? आश्वासन तो कुछ भी नहीं जी, वहाँ से आश्वासन तक नहीं मिला हमारे को कि भाई कोई आश्वासन मिल जाए। भाई CM साहब को ट्वीट करने के उपरांत एक अधिकारी का फ़ोन जरूर आया है। उस अधिकारी का क्या कहना था? अधिकारी का कहना यह था भाई सड़क तो भाई पास हो चुकी है, बन रही है। फिर हमारे द्वारा बोला गया कि भाई सड़क तो पास होगी, बन भी रही है, लेकिन निकासी का भी तो आप कुछ मतलब संज्ञान लीजिए ना, उसको भी निकासी भी होनी जरूरी है, क्योंकि सड़क तो वैसी की वैसी हो जाएगी, बरसात में टिकनी नहीं है ये। तो वो कहते हैं जी हमने पब्लिक हेल्थ वालों को इंटीमेशन दे दिया है और कुछ हमारी क्या नाम है कोऑर्डिनेशन नहीं होता आपस में। सड़क निर्माण तो ऐसे होना चाहिए भी, पहले पाइपलाइन पानी की व्यवस्था हो पीने की और अपना निकासी का साधन, उसके बाद सड़क बननी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा काम है। तो ये पानी कौन कौन सी जगह से आता है? पानी बरसाती है और जो फैक्ट्रियों का पानी, मुख्य तौर पर फैक्ट्रियों का पानी है और रेजिडेंशियल जो लोग हैं। तो निकासी का कोई किसी प्रकार का विशेष प्रबंध नहीं है? 6 इंची पाइप है जी, फैक्ट्रियों का गंद और आपको पता ही है, फिर उसके हिसाब से 6 इंची पाइप तो बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है। रणनीति धरना ही है जी, यही है जी, धरना लगाएंगे। क्या नाम है जी? अशोक सैनी। क्या कारण है आज यहाँ पर आपको इतनी बड़ी समस्या आ रही है? मैडम बात ऐसी है कि आज से 10-12 साल पहले से इस सड़क के लिए मांग उठाई जा रही थी। अभी तो ये सड़क आपको 1 महीना हुआ लगभग ये पत्थर डले हुए, नहीं तो यहाँ 2-2 फुट गहरे गड्ढे थे। और बरसात के अंदर एक तो बारिश का पानी और फैक्ट्रियों के शेड का पानी, यहाँ 3 फुट इस रोड पे पानी खड़ा होता है। ना तो स्कूली बच्चे पार हो सकते हैं, ना कोई हमारे जैसे हम दुकानदार है, जैसे साइकिल पे आ रहा है, कोई किसी पे आ रहा है, कोई भी पार नहीं हो सकता। इस हालात में तो ये लगता है कि जैसे आदमी काम दाम बंद करके आदमी तब अपने घर पे रहे। तो मांग ये पीछे कई क्या 6 महीने हो गए लगभग, मैं और मेरे दोस्त ही हैं, कई बार हमने एप्लीकेशनें लगाई, सब कुछ किया। तो बाद में ये सरपंच साहब से भी मिले तो इन्होंने कहा कि सड़क का बजट आ गया है, सड़क बननी शुरू हो जाएगी। अपनी सड़क तो बननी शुरू होगी, लेकिन इसके सड़क बनने से पहले ये भी मांग थी कि इसके अंदर कम से कम 24 इंची लाइन डले, जिसमें रिहायशी पानी और फैक्ट्रियों का पानी निकल जाए तो सड़क कामयाब है, वरना इस सड़क का कोई तथ्य नहीं है। फिर पीछे भी हमने एक एप्लीकेशन लगाई, 15 तारीख को भी एप्लीकेशन लगाई है। अनुमानित लागत इस सड़क की 1 करोड़ रुपए बताई गई है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए लगा के PWD अपना काम कर जाएगा, सड़क बना जाएगा, लेकिन पब्लिक हेल्थ वालों ने अपनी कार्रवाई नहीं की, पाइपलाइन का कोई इन्होंने वो नहीं किया। तो ये पहले सड़क बनाएंगे, फिर पब्लिक हेल्थ वाले फिर 1 महीने बाद इस सड़क को तोड़ेंगे।
तो ये पैसा किसका गया? पब्लिक का ही जा रहा है। तो यही हमारी डिमांड है कि ये सड़क बनने से पहले इसमें सीवर लाइन की उचित व्यवस्था हो, ताकि आगे बारिश का पानी चाहे फैक्ट्रियों का पानी आसानी से निकल जाए। और पीछे ये 1 किलोमीटर का एरिया है जो इंडस्ट्रीज एरिया है, इसके बाद 4 गांव लगते हैं इस रोड को, सुचान, केलनिया, सुखचैन और अहमदपुर, सभी का आना जाना इसी रोड से है। तो मेरी यही गुजारिश है कि पहले इसमें सीवर लाइन डलवा के इस सड़क का निर्माण हो, ताकि आगे हमेशा के लिए इसका झंझट खत्म हो जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा आपको किसी प्रकार का कोई आश्वासन भी दिया जाता है? नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो था सड़क का था, हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी ये पब्लिक हेल्थ वाले जाने उनका टेंडर कब हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उनका काम है। इतना ही नहीं है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या है ना, फैक्ट्री वालों की सरासर जो है मतलब मनमानी है, कह लो आप। मनमानी इस कदर है कि सड़क मतलब इसमें अवरोध पैदा करने के साथ साथ ना, आप देखेंगे उधर अतिक्रमण करने का काम भी कर रहे हैं। इन्होंने होदियाँ बनाई हुई है अलग अलग, जो सड़क से लगभग 2-2, 3-3 फुट बाहर है, तो अतिक्रमण करने का भी काम किया जा रहा है। देखो, हाँ जी, तो फैक्ट्रियों के कारण भी आपको कोई समस्याएं आ रही है? बिल्कुल जी, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों के कारण ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा गंदगी जो है वो फैक्ट्रियों की ही है। एक सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, वो ज़्यादातर फैक्ट्रियों का ही है। और दूसरी बात सुनने में आता है, फैक्ट्री वाले बीच में स्टे ले आते हैं कि भाई हमारा अभी पैडी का सीजन शुरू हो गया, फिर कॉटन का सीजन शुरू हो गया, ये सीजन तो पूरा साल रहेगा। हमारा सवाल यही है फैक्ट्री वालों से कि आप हमें कम से कम इतना तो बताएं कि आपका सीजन कब बंद होगा, ऐसा कौन सा समय है जब आपका सीजन बंद होगा और ये काम स्टार्ट हो। फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं उनसे आपकी बातचीत हुई? नहीं, फैक्ट्री के मालिक से भी कोई बात नहीं है, उनसे कोई बात नहीं की हम लोगों ने। Hi, my name is Badru Mirza and I have been studying in the Magnus Language School for about a month now, and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone, as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Kaurbek and I'm studying in Magnus Language School, and I have been here for 10 days and I have been learning from continuously 10 days and I have improved my English very well.